जय हिंद। यह क्लास 12 फिजिक्स का तीसरा वीडियो है। इसमें आप लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आप लोग पढ़ेंगे वैद्युत आवेश का संरक्षण। वैद्युत आवेश का संरक्षण क्या होता है, आप लोग इसके बारे में आप लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले समझिए संरक्षण का मतलब क्या होता है। संरक्षण का मतलब होता है न हम किसी चीज़ को बना सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, यह है संरक्षण का मतलब। लेकिन हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत आवेश का संरक्षण। यहाँ पर लिखा गया है वैद्युत आवेश का संरक्षण का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है वैद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह है स्टेटमेंट, इसे आप नोट कर सकते हैं। जो आवेश होता है उसे न हम क्रिएट कर सकते हैं न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चलिए हम लोग इस वैद्युत आवेश के संरक्षण का जो सिद्धांत है इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था जब कांच और ऊन को रगड़ा जाता है, एक दूसरे से रगड़ा जाता है, तो दोनों पर आवेश आ जाता है, दोनों पर विपरीत आवेश आ जाता है। कांच पर धन आवेश आ जाता है और ऊन पर ऋण आवेश आ जाता है। जैसे मैं यहाँ पर बना देता हूँ कांच की छड़। ये क्या है? कांच की छड़। और ये है ऊन। जो कांच और ऊन को रगड़ा जाता है इस पर धन आवेश आ जाता है और इस पर ऋण आवेश आ जाता है। इस पर धन आवेश क्यों आ जाता है? इलेक्ट्रॉन सिद्धांत आप लोग पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या बताता है? जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है और ऊन पर प्रवेश कर जाता है, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहाँ पर प्लस चार्ज आ जाता है और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है वहाँ पर ऋण आवेश आ जाता है। ये तो आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में पढ़ लिया था। जब इन दोनों कांच की छड़ और ऊन को नहीं रगड़ा गया था, इन पर कोई आवेश नहीं था, कोई आवेश नहीं था, दोनों उदासीन थे। जब इन दोनों को रगड़ा जाता है तब इन दोनों पर आवेश आ जाता है। इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस पर निगेटिव चार्ज आता है। मान लीजिए इन दोनों को रगड़ा गया, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले। कितने इलेक्ट्रॉन निकले? 3 इलेक्ट्रॉन निकले। तो यहाँ पर कितना चार्ज आ गया? +3 कूलाम का चार्ज यहाँ पर आ गया। और यही तीनों इलेक्ट्रॉन जो निकले हैं वो कहाँ पर आ गए? ऊन पर आ गए। तो यहाँ पर आ गया -3 कूलाम का आवेश, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया गया है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है, तो यहाँ पर -3 कूलाम का आवेश आ गया। यह है ऊन और यह है कांच। जब ऊन और कांच को रगड़ा गया है तब यह हुआ है। इस पर प्लस चार्ज आ गया और इस पर माइनस चार्ज आ गया। अब हम लोग देखेंगे इन दोनों पर टोटल चार्ज कितना है। टोटल चार्ज तो आप लोग देख पा रहे हैं टोटल चार्ज यहाँ पर +3 कूलाम है तो लिख दिया 3 कूलाम। अब हम लोग जोड़ रहे हैं दोनों को, -3 कूलाम। तो आप लोग देख सकते हैं 3 - 3 = 0। आप लोग देख पा रहे हैं जो टोटल चार्ज है यह 0 है। यह क्या दर्शा रहा है? यानी जो चार्ज होता है उसे न हम उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं। जब इन दोनों को नहीं रगड़े थे तभी आवेश 0 ही था। अब भी देख पा रहे हैं आवेश क्या है? 0 ही है। तो यह क्या हो गया? आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या हो गया? प्रूफ हो गया। तो इस तरह आप लोग कह सकते हैं आवेश को न हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही आवेश को हम नष्ट कर सकते हैं। ये रहा आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आई होप आप लोग आवेश संरक्षण का सिद्धांत समझ गए होंगे।